Pranam everyone. So today is the 19th class of Tirthankar Charitra. और इस क्लास में we will finish the भगवान अजितनाथ भगवान जीवन चरित्र and next class we will start with संभवनाथ भगवान जीवन चरित्र. So let's start with मंगलाचरण. राग द्वेष विजेतारम ज्ञातारम विश्ववस्तुना सक्र पूज्य गिरामे सम तीर्थे संस्कृति मानये पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्कृते निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः. अज्ञानां तिमिरान्धानां ज्ञानं जननी शलाकया नेत्रम् उन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. तो लास्ट टाइम हम लोग वी टॉक्ड अबाउट महाविदेश क्षेत्र. तो ये क्लास में हम थोड़ा ब्रीफली रिवाइज कर देते हैं महाविद्य क्षेत्र के बारे में, और उसके बाद वी विल डिस्कस, ये क्लास में विल डिस्कस देवकुरु एंड उत्तर कुरु क्षेत्र. तो वो क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे. तो लेट्स ब्रीफली रिवाइज व्हाट वी डिस्कस्ड इन लास्ट फ्यू क्लासेस. और ये रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे लगता है कि ये रिवीजन से काफ़ी लोगों ने मुझे बोला है कि काफ़ी चीज़ें अभी याद रह रही है ये रिवीजन से. तो विल जस्ट ब्रीफली रिवाइज फॉर 10 मिनट्स और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. तो हमने देखा, हम लोग जो तिरछा लोक है या मध्य लोक है उसके बारे में हम बात कर रहे थे, और ये काफ़ी डीप टॉपिक है. उस पे काफ़ी सारे शास्त्र इस मध्य लोक तिरछा लोक के बारे में लिखे गए, जैसे जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति आदि आगम शास्त्र भी इसके बारे में लिखे गए हैं. तो वी आर जस्ट टेकिंग द स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस. जो लोक प्रकाश ग्रंथ है उसमें से हम छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं. तो जो अपना जो मध्य लोक है, तिरछा लोक है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जो मनुष्य क्षेत्र है, तो उसमें हमने देखा कि टोटल 15 कर्म भूमि है और टोटल 86 अकर्म भूमि है. और मैंने देखा कि 5 भरत, 5 महाविदेह और 5 ऐरावत, वो 15 कर्म भूमि है. और 30 अकर्म भूमि है, जिसमें 5 देवकुरु, 5 उत्तर कुरु, 5 हरिवंश, रम्यक, हिमवंत और हरिवंश क्षेत्र. और उसके बाद हमने देखा कि देर आर 56 आइलैंड्स, जो लघु हिमवंत पर्वत और सिकरी पर्वत के बाहर जो लवण समुद्र है उसमें 56 आइलैंड्स है. तो टोटल 30 प्लस 56 टोटल 86 अकर्म भूमि है, और टोटल 15 कर्म भूमि है. तो टोटल मनुष्य क्षेत्र है 101. ओके. तो जो मनुष्य के भेद है वो हमने देखा था, देर आर 303 मनुष्य के भेद. किसी को याद है 303 मनुष्य के भेद कौन से है? कैन समवन टेल मी? हमने ये 3-4 क्लास पहले देखा था 303 मनुष्य के भेद. तो उसमें 303 भेद ऐसे है कि 101 क्षेत्र है, 86 अकर्म भूमि और 15 कर्म भूमि. तो उसमें से मनुष्य गर्भज हो सकते हैं या समूर्चिम हो सकते हैं, राइट. और उसमें से पर्याप्त हो सकते हैं और अपर्याप्त हो सकते हैं, राइट. तो समूर्चिम तो अपर्याप्त ही होते हैं. तो ऐसे मिला के टोटल 303 भेद है क्षेत्र के हिसाब से. सो टोटल देर आर 303 टाइप्स ऑफ मनुष्य. फिर उसके बारे में हमने देखा कि जो अरिद्वीप है उसमें ही मनुष्य जन्म लेते हैं. और जो अरिद्वीप है उसमें सेंटर में मेरू पर्वत है, फिर बाहर 1 लाख योजन वाला जम्बू द्वीप है, फिर लवण समुद्र है, घाटकी कंड है, कलोरदी समुद्र है, और पुष्करावर्त द्वीप है. और पुष्करावर्त द्वीप में जो अर्ध पुष्करावर्त द्वीप है जहाँ पे मानुषोत्तर पर्वत है, उसके अंदर ही मनुष्य जन्म लेते हैं. तो टोटल 45 लाख योजन में मनुष्य जन्म लेते हैं. और उसके बाहर भी असंख्य द्वीप समुद्र है. और तुमको अगर याद होगा कि नंदीश्वर द्वीप समुद्र वो 8th है, 8th द्वीप समुद्र वो नंदीश्वर है. फिर उसके जहाँ पे काफी अपने शाश्वत जिन चैत्य है. फिर उसके बाद रतिकर द्वीप समुद्र है, वो 13th है, वहाँ पे भी अपने शाश्वत जिन चैत्य है. और जो अंतिम जो द्वीप समुद्र है वो स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र है. और अरिद्वीप के बाहर मात्र तिर्यंच के जीव होते हैं या फिर एक इंद्रिय के जीव होते हैं. पर मनुष्य अरिद्वीप के बाहर वो जन्म नहीं लेते हैं. फिर हम जम्बूद्वीप के बारे में देख रहे थे, काफी डिटेल में हमने लास्ट 3 क्लासेस में देखा. तो हमने देखा कि ये जो जम्बूद्वीप है वो 7 क्षेत्रों में विभाजित है. और देर आर 6 कुलगिरी या वर्षधर पर्वत जो पूर्व से पश्चिम की ओर रन करते हैं.
और उसके कारण ये पूरा जम्बूद्वीप 7 क्षेत्रों में विभाजित है। तो हमने उसका हमने डायमेंशंस देखा था, उत्तर से दक्षिण की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर जम्बूद्वीप का डायमेंशंस देखा था। वी वोंट गो इनटू ऑल दिस डिटेल्स, बट जस्ट टू रिवाइज, तो हम लोग जो क्षेत्र में है वो भरत क्षेत्र है, वो लघु हिमवंत पर्वत के दक्षिण में है। तो ऐसे 6 कुलगिरी या वर्षधर पर्वत है, उसके नाम तुमको अभी तक आई थिंक होपफुली याद रहे होंगे। उसमें लघु हिमवंत पर्वत है, महाहिमवंत, निषेध, नीलवंत, रुक्मी और शिखरी पर्वत। ओके, दिस ऑल पर्वत दे रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ओके, पूर्व से पश्चिम की ओर वो रन करते हैं पूरे जम्बूद्वीप में। और फिर उसके बारे में देखा कि हर एक जो वर्षधर या कुलगिरी पर्वत है उस पे एक ध्रव है। ध्रव हमने देखा वो वाटर बॉडी है जहाँ पे आइस मेल्ट होके नदियाँ निकलती है। तो उसमें जो पद्मध्र है और पुंडरीक ध्रव है उसमें से 3 महानदियाँ निकलती है, और बाकी सब ध्रुवों से 2-2 महानदियाँ निकलती है। जो पद्मध्र है उसमें से गंगा और सिंधु वो और रोहिता करके महानदी निकलती है, और बाकी सबसे 2-2 महानदी निकलती है। कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछना, हम जस्ट ब्रीफली रिवाइज कर रहे हैं, तो यू कैन तो ये सब याद रहे आपको। तो हर एक अपने में क्या है कि हर एक क्षेत्र के एक अधिष्ठायक देव देवी होते हैं। तो भरत क्षेत्र का जो अधिष्ठायक देव है वो भरत देव है, जो नाम उसी प्रकार से है। कोई कितने लोग बोलते हैं कि भरत उसका नाम भरत चक्रवर्ती से रखा गया है। वो अपने अपने काफी जगह पे ऐसा लिखा है, पर जो शास्त्र में जो उल्लेख आता है वो अलग है। उस भरत क्षेत्र का नाम भरत देव से रखा गया है, जैसे जम्बूद्वीप का नाम वो जम्बू देव से रखा गया है। ओके, तो ऐसा करके जो पद्मद्र है उसमें जो देवी का वास है वो श्री देवी है, महापद्मद्र में ह्रीम देवी है। ऐसा करके हर एक क्षेत्र के क्षेत्रज्ञ देवता होते हैं। तो अपने काफी सारे जो सूत्र सूत्र होते हैं जो प्रतिक्रमण में बोलते हैं, उसमें काफी क्षेत्र के देवताओं की आराधना और उसका उसका डिस्क्रिप्शन आता है। तो हम बेसिकली हम क्षेत्र देवता की आराधना करते हैं कि हमको जीवन में कोई मुश्किल ना आए और हम धर्म मार्ग में आगे बढ़ सके। तो वो हर एक क्षेत्र के लिए वो समझने का है। फिर हमने 6 कुल क्रिया वर्षधर पर्वत के बारे में देखा था कि कौन सा कलर है, कौन कितना डायमेंशन है, वो सब देखा था। उसके बाद भरत क्षेत्र के बारे में काफी डिटेल में देखा कि वो 6 खंडों में विभाजित है। और जो खंड में है, जो हम मतलब इंडिया, हम यूएस की बात नहीं कर रहे, पर इंडिया जो खंड में है वो अयोध्या नगरी, वो खंड एक है। वो शास्त्र में विनीता नगरी का भी नाम आता है, अयोध्या नगरी वो सेम है। और सभी तीर्थंकर परमात्मा, सभी चक्रवर्ती वो अयोध्या नगरी में ही जन्म लेते हैं। वो एक शाश्वती नगरी है, और यहाँ पे ही जन्म लेते हैं। और जो पद्मद्र है उसमें से गंगा नदी निकलती है, सिंधु नदी निकलती है। ये सब महानदी है। काफी सारी छोटी नदियां, तो 14,000 छोटी नदियां गंगा नदी में मिलती है और लवण समुद्र में मिलती है। उसी प्रकार 14,000 छोटी नदियां सिंधु नदी में मिलती है, और अंत में वो लवण समुद्र में जा मिलती है। और जो बीच में जो पर्वत है वो दीर्घ वैद्याद्य पर्वत है, जो ये भरत क्षेत्र को उत्तरार्ध भरत क्षेत्र और दक्षिणार्ध भरत क्षेत्र में 2 में विभाजित करता है। और हमने देखा कि ये जो दीर्घ वैद्याद्य पर्वत है उसमें 2 गुफा है, तमिस्त्रा गुफा और खंड प्रतापा गुफा। ये गुफा में दरवाजे हैं जिसमें चक्रवर्ती सेना प्रथम खंड से खंड 4 में जाती है ये गुफा थ्रू। और वो खंड 4 को अंत में जीतती है, बाकी सब खंडों को वो जीत लेती है, पर ये खंड एक बाकी रहता है। तो ये गुफा थ्रू पास होके खंड 4 में जाती है, और खंड 4 को जीत के ये जो ऋषभकूट पर्वत है उस पर अपना नाम अंगीकार करती है, करते हैं चक्रवर्ती। जो पुराने चक्रवर्ती का नाम वो मिटा के अपना नाम वो यहाँ पे लिखते हैं। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है भरत क्षेत्र, वो सेम डिस्क्रिप्शन महाविद्य क्षेत्र का है। तो इफ यू रिमेंबर भरत क्षेत्र, इजी हो जाएगा महाविद्य क्षेत्र को समझने के लिए, क्योंकि महाविद्य क्षेत्र में भी सेम दीर्घ वैद्याद्य पर्वत है जो महाविद्य क्षेत्र के हर एक विजय को उत्तरार्ध और दक्षिणार्ध विजय में डिवाइड करता है। और महाविद्य क्षेत्र में भी दो नदियां है, तो महाविद्य क्षेत्र भी हर एक विजय उसका 6 खंडों में विभाजित है। और महाविद्य क्षेत्र में भी जो चक्रवर्ती होता है
वो गुफा थ्रू पास होके फोर्थ खंड में जाके छह खंड वो जीतता है। तो सेम डिस्क्रिप्शन इज फॉर भरत क्षेत्र एंड फॉर महाविदेश क्षेत्र। ओके, फिर हमने देखा कि भरत क्षेत्र में देर आर 32,000 देश है, उसमें से मात्र खंड एक उसमें ही आर्य देश है, और उसमें खंड एक में भी 5,320 देश है, उसमें से सारा 25 देश वो आर्य देश है। तो जैसे इंडिया, इंडिया वो पूरा आर्य देश है, राइट। तो इंडिया में ये सब आ जाता है, मगध देश, अंग देश, कलिंग देश, कौशल देश, ये सब, इफ यू पंचाल देश, दिस आर ऑल अभी भी, वेर इट इज, राइट। जैसे कलिंग देश इज ओडिशा, राइट, मतलब अपने में अभी भी यू कैन को रिलेट। तो ओनली 25.5 जो कंट्रीज है वही आर्य भूमि है। जो इंडिया एंड सराउंडिंग, जो नेपाल है, श्रीलंका है, उतना एरिया ही आर्य भूमि है। बाकी पूरा जो भरत क्षेत्र है वो पूरा अनार्य भूमि है। तो तीर्थंकर मात्र अपने अपने इंडिया एंड वही क्षेत्र में जन्म लेते हैं, राइट। तो उसके बाहर, आर्य भूमि के बाहर तीर्थंकर परमात्मा जन्म नहीं लेते। तो ओनली आउट ऑफ 32,000 देश, ओनली 25.5 देश इज आर्य भूमि। तो ये भी एक बहुत पुण्य, अपना उत्कृष्ट पुण्य है कि हम आर्य देश में जन्म लिया है, कि हमको अरिहंत परमात्मा का धर्म और उसकी उनकी वाणी हमको प्राप्त हुई है। फिर उसके बाद ये गुफा के बारे में हमने देखा था। ये जो दीर्घ वैद्यनाथ पर्वत है, उसमें उसमें हमने देखा था कि देर आर टू मेखला आते हैं, मतलब मेखला मतलब फ्लैट भूमिस। और हमने देखा कि जो प्रथम मेखला होते हैं उसमें विद्याधरों की सिटीज है। तो हर एक दीर्घ वैद्यनाथ पर्वत पे देर आर 110 विद्याधरों के नगर। ओके, जो विद्याधर, जो मुनि है, जो जिसके पास शक्तियां है, जो काफी अपने चरित्र में विद्याधरों का वर्णन आता है। तो ये सब दीर्घ वैद्यनाथ पर्वत पे रहते हैं। तो टोटल कितने दीर्घ वैद्यनाथ पर्वत है? तो 34। ओके, तो महाविद्य क्षेत्र के जो 32 विजय है, तो हर एक विजय को दो में डिवाइड करता है दीर्घ वैद्यनाथ पर्वत। तो देर आर 32 दीर्घ वैद्यनाथ पर्वत इन 32 विजय ऑफ महाविद्य क्षेत्र, और एक भरत और एक ऐरावत, राइट। सो टोटल देर आर 34 दीर्घ वैद्यनाथ पर्वत। और हर एक दीर्घ वैद्यनाथ पर्वत के प्रथम मेखला, मतलब तुम 10 योजन ऊपर जाओ तो प्रथम मेखला आता है। तो प्रथम मेखला में 110 विद्याधरों की नगर है। सो टोटल 34 टाइम्स 110, तो 3,740 इतने विद्याधरों के नगर है पूरे जम्बू द्वीप में। और दूसरे मेखला में सौधर्मेंद्र इंद्र और ईशान इंद्र के जो अभियोगिक देवता है, जो नौकर चाकर देवता है, वो यहाँ पे रहते हैं सेकंड मेखला में। तो वो एक फैक्ट याद रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी लोग पूछते हैं, राइट, विद्याधर कहाँ पे रहते हैं। तो हमको पता होना चाहिए कि विद्याधर दीर्घ वैद्यनाथ पर्वत पे रहते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कि चक्रवर्ती सेना कैसे गुफा थ्रू पास होती है, और ये सब उनकी जो 14 महारत्न होते हैं उसमें से एक जो मणि जो रत्न होता है, उससे वो एक प्रकाश फैलता है गुफा में, और वो लेके पूरी सेना वो गुफा थ्रू पास होके खंड 4 को वो जीतती है। फिर लास्ट क्लास में हम इसके बारे में देख रहे थे, महाविद्य क्षेत्र के बारे में। तो पूरे जम्बू द्वीप में जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो महाविद्य क्षेत्र है। उसका जो डायमेंशंस इज ह्यूज। तो कहा जाता है कि हर एक विजय वो भरत क्षेत्र से भी बड़ी है, एवरी विजय। तो यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा महाविद्य क्षेत्र है। तो जो निषेध पर्वत और नीलवंत पर्वत के बीच में जो क्षेत्र है वो महाविद्य क्षेत्र है। अभी निषेध पर्वत में जो द्रह है वो तिगिंची द्रह है। उसमें से जो नदी निकलती है वो सीतोना नदी है। वो मेरू पर्वत के पश्चिम की ओर जाके वो लवण समुद्र में मिलती है। और नीलवंत पर्वत पे जो द्रह है वो उसका नाम है केशरी द्रह। उसमें से सीता महानदी निकलती है, और वो पूर्व मेरू पर्वत के पूर्व की ओर जाके लवण समुद्र में मिलती है। और इसके कारण मेरू पर्वत और ये दो नदियों के कारण महाविद्य क्षेत्र 4 क्वाड्रेंट्स में विभाजित है। ओके, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट, ऐसे 4 क्वाड्रेंट्स में विभाजित है। और हर एक क्वाड्रेंट में 8 विजय है।
अभी हमने देखा था लास्ट टाइम कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है कि एक विजय है, फिर एक पर्वत है, उसके बाद एक विजय है, उसके बाद एक नदी है, उसके बाद विजय है पर्वत। सो विजय पर्वत विजय नदी, विजय पर्वत विजय नदी। तो ऐसा करके उसका स्ट्रक्चर है। तो हर एक क्वाड्रेंट में देर आर 4 पर्वत एंड 3 नदी। ये नदी उसको आंतर नदी बोलते हैं। वो नीलवन पर्वत में जो बर्फ है, आइस है, वो मेल्ट होके वो सीता नदी यहाँ पे वो फ्लो होके सीता नदी में मिलती है, और सीता नदी फिर जाके लवण समुद्र में मिलती है। तो उसी प्रकार निषेध पर्वत से जो आइस मेल्ट होके यहाँ पे फ्लो होके सीता नदी में मिलके, तो ऐसा उसका पूरा स्ट्रक्चर है। तो हर एक क्वाड्रेंट में देर आर 4 पर्वत एंड 3 आंतर नदी। सो टोटल देर आर 16 पर्वत एंड 12 आंतर नदी। सो जो ये पर्वत है उसका नाम है वत्सास्कर पर्वत। ओके, उसका नाम हम वत्सास्कर पर्वत बोलते हैं। अभी महाविद्य क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें तीर्थंकर परमात्मा सदा विद्यमान होते हैं। तो जगन्य से 4 तीर्थंकर परमात्मा अवश्य होते हैं। तो अजितनाथ भगवान के समय में ऐसा समय था कि हर एक विजय में तीर्थंकर परमात्मा थे, ऑल द 32 विजयस, और एंड ऑल द 32 विजयस ऑफ ऑल द 5 महावीर क्षेत्र, मतलब 160 विजय टोटल, उसमें सभी विजय में तीर्थंकर परमात्मा थे, अजितनाथ भगवान के समय में और शांतिनाथ भगवान के समय में। हम अजितनाथ भगवान का जीवन चरित्र भी देख रहे हैं। तो उस समय की बात है कि उस समय 160 और तीर्थंकर परमात्मा विद्यमान थे। तो हर एक विजय में एक तीर्थंकर परमात्मा हो सकते हैं। अभी तीर्थंकर परमात्मा जो है वो 8th 9th और 24th एंड 25th विजय में है। तो 8th में जो पुष्कलावती है उसमें सिमंदर स्वामी, फिर युगमंदर स्वामी, बाहु एंड सुबाहु स्वामी। अभी 4 तीर्थंकर परमात्मा विद्यमान है महाविद्य क्षेत्र में, पर बाकी विजयों में नहीं है, कोई भी तीर्थंकर परमात्मा अभी विद्यमान नहीं है। પણ એક ક્વેશ્ચન હતું શેખરભાઈ, તમે કીધું લાઈક 20 ઓલવેઝ હોય, સો ઇટ્સ નોટ નેસેસરી કે ના 20 થઈ ગયા ને, 20 થઈ ગયા એક મહાવીર ક્ષેત્રમાં 4, તો 5 times 4 20. અચ્છા અચ્છા અચ્છા, ઓકે હા, એટલે આપણે અત્યારે એક જ મહાવિદ્ય ક્ષેત્રની વાત કરીએ છીએ, જેવી રીતે ઓકે આપણા જંબુદ્વીપમાં મહાવિદ્ય क्षेत्र में 4 तीर्थंकर परमात्मा है, ऐसे और जो 4 महाविद्य क्षेत्र है हर एक में 4 है। ओके, तो टोटल 20, अभी जगन्य से 20 होते हैं। सो मिनिमम अभी अभी मिनिमम है, अभी मिनिमम नंबर ऑफ तीर्थंकर परमात्मा विद्यमान है, अभी जगन्य से 20 है, पर मैक्सिमम इज 170। 170, उसमें 160 महाविद्य क्षेत्र के और 5 भरत और 5 महाविद्य, 5 भरत और 5 ऐरावत, तो टोटल मिला के 170 हो सकते हैं मैक्सिमम। फिर उसके बाद हमने लास्ट टाइम हमने देखा था कि हर एक जो विजय है उसके नाम क्या है और उसकी राजधानी क्या है। जैसे भरत क्षेत्र की राजधानी अयोध्या है, विनीता नगरी, उसी प्रकार कच्छ विजय की क्षेमा नगरी, सुकच्छ विजय की क्षेमपुरी नगरी। तो ऐसा करके सबके नाम शास्त्र में दिए गए हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है, पर दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। और तीर्थंकर परमात्मा ये मुख्य नगरी जो होती है उसमें ही जन्म लेते हैं, इवन इन महाविद्य क्षेत्र। तो जैसे भरत क्षेत्र में अयोध्या नगरी में जन्म लेते हैं, ऐसे कच्छ विजय में वो क्षेमा नगरी में जन्म लेते हैं तीर्थंकर परमात्मा। तो उस प्रकार जो आर्य भूमि है वहां पे भी आर्य भूमि होती है, उसमें भी अनार्य भूमि होती है, और आर्य भूमि में ही वो तीर्थंकर परमात्मा जन्म लेते हैं। और महाविद्य क्षेत्र में सदा 4th आरा चल रहा होता है, इसलिए तीर्थंकर परमात्मा देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि तीर्थंकर परमात्मा वो जन्म ले। तो यहाँ पे हमने देखा था ये हर एक विजय का हमने क्रॉस सेक्शन देखा था, जो हमने देखा कि भरत क्षेत्र जैसा ही है। तो यहाँ पे जो निषेध पर्वत है उसमें से 2 नदियां निकलती है, जैसे गंगा और सिंधु नदी निकलती थी, ऐसे ही यहाँ पे 2 नदियां निकलती है। बीच में दीर्घ वैद्याद्य पर्वत है, और वो दीर्घ वैद्याद्य पर्वत को भेद करके आइदर सीता नदी या सीतोना नदी में जाके मिलती है, राइट। सो हर एक विजय का एक क्रॉस सेक्शन है, ये बीच में दीर्घ वैद्याद्य पर्वत है, और यहाँ पे से नीलवंत या निषेध पर्वत से नदियां निकलती है, और वो इसको भेद करके फिर वो सीता नदी या सीतोना नदी में जाके मिलती है। तो उस प्रकार से महाविद्य क्षेत्र भी 6 खंडों में विभाजित है, 1 2 3 4 5 6। सो सेम स्ट्रक्चर है,
अगर भरत क्षेत्र को तुम समझ लो तो शास्त्र में तो काफी डिटेल में दिया गया है, हर एक नदी के नाम है, हर एक नदी के जो द्रव है उसके भी नाम है, राइट। हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, पर यू हैव टू अंडरस्टैंड, जैसे पद्मध्र है लघु हिमवंत पर्वत पे, ऐसे ही निषेध पर्वत में काफी सारे द्रव है। तो निषेध पर्वत में हर एक विजय के पास दो दो द्रव है। ओके, तो ऐसा करके हर एक के नाम है, पर स्ट्रक्चर सेम रहता है। जो भरत क्षेत्र और महाविद्य क्षेत्र का वो स्ट्रक्चर पूरा सेम है। ओके, तो हमने देखा महाविद्य क्षेत्र में जो उत्कृष्ट, जो सदा फोर्थ आ रहा है, जो उत्कृष्ट जो शरीर का जो लंबाई है वो 500 धनुष्य है, और आयुष्य है 1 पूर्व करोड़ वर्ष, राइट। उतना उतना सबका आयुष्य होता है महाविद्य क्षेत्र में। Okay. फिर उसके बाद जो हमने देखा कि जो वत्सास्कर पर्वत है, जो बीच में जो विजय है पर्वत है, विजय आंतर नदी है, जो जो बीच में जो 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 पर्वत है वत्सास्कर पर्वत, वो टोटल 16 है। उसके नाम दिए गए हैं चित्रकूट, ब्रह्मकूट, नलिनी कूट आदि 16 नाम्स है। और ये नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ये वत्सास्कर पर्वत है वो 500 योजन लंबा है और उसके 4 शिखर है। ओके, देयर आर फोर पीक्स। उसमें जो जो नीलवन पर्वत या निषेध पर्वत के पास जो पीक है वो 400 योजन ऊंची है, और जो सीता नदी के पास जो पीक है वो 500 योजन ऊंची है, और ये लंबाई भी 500 योजन से है। पर ये जो पीक से उसके नाम ऐसे है ना कि इजीली याद रहे। जो पहली पीक है वो जो वत्सास्कर पर्वत के पूर्व में जो विजय है तो उसके नाम की पीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मैप में वापस जाए तो पहला है चित्रकूट, उसके पर्वत वो वत्सास्कर पर्वत का नाम। तो अगर हम मैप में वापस जाए तो ये चित्रकूट पर्वत यहाँ पे है, राइट। तो उसके पूर्व में कच्छ विजय है और पश्चिम में सुकच्छ विजय है। तो अभी याद रखने के लिए अभी इजी है, क्योंकि जो फर्स्ट पीक है उसका नाम कच्छ है, कच्छ पीक है। ओके, फिर दूसरा जो जो पीक है उसका नाम है सुकच्छ पीक। फिर थर्ड जो पीक है वो पर्वत का ही नाम है, चित्रकूट पर्वत, तो चित्रकूट पीक। और जो फोर्थ पीक है उसका नाम है सिद्धायतन। सो फोर्थ पीक का नाम सेम रहता है हर एक वत्सास्कर पर्वत में। सो ईच वत्सास्कर पर्वत में 4 पीक्स होती है। पहला जो पीक है उसका नाम, जो विजय पूर्व में जो विजय है उसका नाम। सेकंड पीक का नाम, जो पश्चिम में जो पीक है उसका नाम। थर्ड जो खुद का नाम, जो भी वत्सास्कर पर्वत का खुद का नाम, उसका नाम का शिखर है। और फिफ्थ है सिद्धायतन। अभी जो जो फोर्थ जो पीक है, फोर्थ जो शिखर है सिद्धायतन, उस पे एक शाश्वत जिन चैत्य है। तो हर एक वत्सास्कर पर्वत का फोर्थ जो शिखर है उसका नाम सिद्धायतन है और उस पे एक शाश्वत जिन चैत्य है। तो इसलिए ये थोड़ा बहुत तुम याद रखो तो वो इजी हो जाता है कि कहाँ पे अपने शाश्वत जिन चैत्य है। तो सिद्धायतन पीक शिखर पे अपना एक शाश्वत जिन चैत्य है। तो ऐसे टोटल 16 वत्सास्कर पर्वत है और 16 सिद्धायतन नाम की शिखर है, और 16 शाश्वत जिन चैत्य है हर एक शिखर पर। ओके, तो अभी हम यहाँ तक हमने लास्ट टाइम देखा था। अभी वी विल मूव फॉरवर्ड। अभी हम देवकुरु और उत्तर कुरु क्षेत्र के बारे में देखते हैं। तो अभी देवकुरु उत्तर कुरु क्षेत्र वो एक युगलिक काल है, उसमें प्रथम आरा चल रहा होता है। ओके, युगलिक का प्रथम आरा वो उत्तर कुरु और देवकुरु क्षेत्र में है। तो जो नीलवन पर्वत है, और नीलवन पर्वत और मेरू पर्वत के बीच में जो क्षेत्र है वो उत्तर कुरु क्षेत्र में बोलते हैं। मेरू के उत्तर में जो क्षेत्र है वो उत्तर कुरु क्षेत्र है, और मेरू के जो दक्षिण में जो क्षेत्र है वो देवकुरु क्षेत्र है। तो यहाँ पे देर आर 4 गंधदंत पर्वत है। गंधदंत मतलब हाथी के आकार वाले पर्वत। तो यहाँ पे जो 4 पर्वत है वो एक गंधमादन पर्वत है, माल्यवंत पर्वत है, विद्युत प्रभ पर्वत है, और सोमनस पर्वत है। तो जो गंधमादन पर्वत और माल्यवंत पर्वत और नीलवंत पर्वत के बीच में जो क्षेत्र है वो उत्तर कुरु क्षेत्र है। तो ये 3 पर्वतों के जो बीच में जो क्षेत्र है वो उत्तर कुरु क्षेत्र है। और दक्षिण में विद्युत प्रभ, सोमनस और निषेध पर्वत,
इन 3 पर्वतों के बीच में जो क्षेत्र है वो देवकुरु क्षेत्र है। ओके, हमने ना जग चिंतामणि क्लास में थोड़ा देखा था कि सबसे ज्यादा शाश्वत जिन चैत्य देवकुरु उत्तर कुरु क्षेत्र में है। देयर आर 456 शाश्वत जिन चैत्य मात्र देवकुरु और उत्तर कुरु क्षेत्र में है। तो सबसे ज्यादा पूरे जम्बू द्वीप में सबसे ज्यादा जो शाश्वत जिन चैत्य है वो इस क्षेत्र में, इवन मोर देन महाविदे। महाविदे में 124 शाश्वत जिन चैत्य है, पर देवकुरु और उत्तर कुरु में 456 शाश्वत जिन चैत्य है। हम लोग उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, पर यू कैन वो वापस वो क्लास तुम देख सकते हो। तो उसमें मैंने काफी फास्ट मोड में एक्सप्लेन किया था कि कहाँ कहाँ शाश्वत जिन चैत्य है। अभी हम ये क्षेत्र को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, तो यू कैन गो बैक टू दैट क्लास, तो तुमको अच्छी तरह समझ आए कि वो शाश्वत जिन चैत्य कहाँ पे है। तो अभी अगर इफ यू स्टार्ट फ्रॉम नीलवंत पर्वत, ओके, जो अपना जो कुलगिरी पर्वत है, उससे हम स्टार्ट करते हैं। उससे इफ यू गो 834 योजन्स डाउन, तो ये बीच में जो है ना वो सीता नदी है। बीच में जो नदी, जो नीलवंत पर्वत पे जो द्रह है वो केसरी द्रह है। केसरी द्रह से जो नदी जो निकलती है वो सीता नदी है, और सीता नदी मेरू पर्वत के पूर्व की ओर जाके लवण समुद्र में मिलती है। तो इफ यू गो 834 योजन्स फ्रॉम नीलवंत पर्वत, तो दो पर्वत आते हैं सीता नदी के पूर्व और पश्चिम की ओर। उस पर्वत का नाम है यमक एंड समक पर्वत। ओके, यमक पर्वत और समक पर्वत वो सीता नदी के पूर्व और पश्चिम की ओर आते हैं। तो ये यमक और समक पर्वत, उसके जो अधिष्ठायक देव है उनका नाम भी यमक देव है और समक देव है। तो नाम उसी प्रकार से पड़े हैं। ओके, तो यमक, उसके अधिष्ठायक देव का नाम यमक देव और समक देव। अभी ये जो दो पर्वत है वो दे आर 1000 योजन ऊंचाई। उसकी ऊंचाई 1000 योजन ऊंची है। उसका जो बेस का डायमीटर है वो भी 1000 योजन है, पर जो ऊपर का जो डायमीटर है वो 500 योजन है। मतलब इट्स लाइक अ कप। अगर तुम एक कप ले लो, कप को तुम उल्टा रख दो, तो हाइट इज 1000 योजन्स, डायमीटर एट द बेस इज 1000 योजन्स, एंड डायमीटर एट टॉप इज 500 योजन्स। तो ऐसा उसका आकार है यमक और समक पर्वत का। ओके, तो यमक और समक पर्वत के तुम 834 योजन्स नीचे जाओ तो द्रह आता है। द्रह मतलब एक वाटर बॉडी। तो एक द्रह आता है, फिर वापस 834 योजन्स नीचे जाओ तो दूसरा द्रह आता है, वापस 834 योजन्स जाओ थर्ड द्रह आता है, वापस 834 योजन्स जाओ फोर्थ द्रह आता है, वापस 834 योजन्स जाओ फिफ्थ द्रह आता है, और उसके बाद 834 योजन्स जाओ तो मेरू पर्वत आता है। तो 834 योजन्स वो कांस्टेंट डिस्टेंस है। तो नीलवंत पर्वत से 834 योजन्स में यमक शमक पर्वत, वापस 834 योजन्स में फर्स्ट द्रह, वापस 834 योजन्स में सेकंड द्रह, ऐसा करके फिफ्थ द्रह तक, और फिफ्थ द्रह से 834 योजन्स जाओ तो मेरू पर्वत। ओके, तो उसी प्रकार दक्षिण से तुम निषेध पर्वत से 834 योजन्स जाओ, जो चित्र और विचित्र पर्वत आते हैं। यहाँ के जो यधिष्ठायक देव है वो भी चित्र देव और विचित्र देव, ऐसा उनका नाम है। और वो भी सेम डायमेंशन है। 1000 योजन्स वो ऊंचा है, 1000 योजन्स उसका बेस का डायमीटर है, और 500 योजन्स उसका टॉप का डायमीटर है। ओके, उसके बाद यहाँ पे भी 5 द्रह आते हैं, और उसके बाद मेरू पर्वत आता है। अभी जो ये द्रह है, एवरी द्रह वो उत्तर से दक्षिण की ओर वो 1000 योजन से, और पूर्व के पश्चिम की ओर 500 योजन से, ऑल द द्रहs। ओके, अभी ये जो द्रह है, द्रह के पूर्व और पश्चिम की ओर 10 योजन छोड़ के 10 पर्वत आते हैं। उसका नाम है कंचनगिरी पर्वत। ओके, ये द्रह, हर एक द्रह के पूर्व और पश्चिम की ओर, तो ये फिफ्थ द्रह है, उसके पूर्व की ओर 10 कंचनगिरी पर्वत, पश्चिम की ओर 10 कंचनगिरी पर्वत। उसके बाद ये फोर्थ द्रह के पूर्व की ओर 10 कंचनगिरी पर्वत, पश्चिम की ओर 10 कंचनगिरी पर्वत। सो ऐसे टोटल उत्तर कुरु क्षेत्र में यहाँ पे 50 कंचनगिरी पर्वत, पूर्व में, पश्चिम में अनदर 50 कंचनगिरी पर्वत। सो ऐसे टोटल 100 कंचनगिरी पर्वत वो उत्तर कुरु क्षेत्र में है। तो ऐसे सिमिलरली 100 कंचनगिरी पर्वत देव कुरु क्षेत्र में है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक कंचनगिरी पर्वत पे एक शाश्वत तीर्थ है। तो हर एक ये यमक शमक पर्वत पे एक शाश्वत तीर्थ है, ये गंधमादन पर्वत और माल्यवंत पर्वत पे एक एक शाश्वत तीर्थ है,
हर एक ध्रुव पे एक एक शाश्वत तीर्थ है और हर एक कंचनगिरी पर्वत पे एक शाश्वत तीर्थ है। तो इतने सारे शाश्वत तीर्थ वो देवकुरु और उत्तर कुरुक्षेत्र में है। तो आगे उसका फोटो दिया है। तो यहाँ पे एक ध्रुव है, तो ये नीलवन पर्वत है, उसके बाद ये समक, यमक और समक पर्वत है, और उसके बाद पूर्व में 10 कंचनगिरी पर्वत और पश्चिम में 10 कंचनगिरी पर्वत। ओके, ये 10 योजन दूर है सीता नदी से, ये बीच में सीता नदी है, तो यहाँ से 10 योजन की दूर में है। और हर एक कंचनगिरी पर्वत का जो अधिष्ठायक देव है उसका नाम है कंचन देव। और ये जो पर्वत है वो सुवर्णमय है, मतलब दे आर येलो कलर्ड एंड सुवर्णमय, इसलिए उसका देव का नाम भी कंचन देव है। कंचन मतलब सुवर्ण, उसी प्रकार से वो देव का नाम भी रखा गया है, वो पर्वत के कलर के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे जो 5 ध्रुव है उत्तर कुरु और देव कुरु क्षेत्र में, उसके नाम दिए गए हैं। तो पहला है नीलवन ध्रुव, उत्तर कुरु ध्रुव, चंद्र ध्रुव, ऐरावत ध्रुव और माल्यवन ध्रुव, ये उत्तर कुरु क्षेत्र में है। देव कुरु क्षेत्र में निषेध ध्रुव, देव कुरु ध्रुव, सूर्य ध्रुव, सुलस ध्रुव और विद्युत प्रभ ध्रुव। ओके, और उसमें जो अधिष्ठायक देव है उसका नाम भी सेम है। नीलवंत ध्रुव पे जो अधिष्ठायक देव है वो नीलवंत देव है, उत्तर कुरु ध्रुव में उत्तर कुरु देव है, चंद्र ध्रुव में चंद्र देव है। तो देव का नाम जनरली वो सेम है, और उसी से देव के नाम से ही वो ध्रुव का नाम पड़ता है। ओके, तो ये देवकुरु और उत्तर कुरु क्षेत्र है। तो देवकुरु और उत्तर कुरु क्षेत्र भी एक विशाल क्षेत्र है। उसका जो लंबाई है वो 53,000 योजन है, और उसकी पौड़ाई, उसकी जो विड्थ है वो 11,842 योजन है। उसके बाद उसमें हमने देखा कि प्रथम आरा चल रहा होता है, और जो यहाँ पे युगलिक मनुष्य ही जन्म लेते हैं, युगलिक मनुष्य और युगलिक तिर्यंच। जो युगलिक मनुष्य है उनका आयुष्य 3 पलियोपम है, और उनकी जो हाइट है वो 3 गांव है। और जो युगलिक तिर्यंच है उनका आयुष्य सेम है, 3 पलियोपम, और पर उनका हाइट डबल है, 6 गांव। ओके, तो अपने जो भरत क्षेत्र में भी जो प्रथम आ रहा है उसका भी सेम डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे भी जो मनुष्य होते हैं वो मैक्सिमम 3 पलियोपम का आयुष्य होता है प्रथम आर्य में, और उनका हाइट भी 3 गांव होता है। सो सिमिलरली देवकुरु उत्तर कुरु क्षेत्र में भी सेम हाइट एंड आयुष्य होता है। ओके, तो अभी जो देव कुरुक्षेत्र में है और उत्तर कुरुक्षेत्र में, उसमें अगर उत्तर कुरुक्षेत्र के पूर्व की ओर देखे, लेट मी गो टू मैप अगेन, तो उसमें एक शाश्वत वृक्ष है यहाँ पे पूर्व में, उसका नाम है जम्बू वृक्ष। ओके, और उसी प्रकार देव कुरुक्षेत्र में पश्चिम की ओर जो वृक्ष है वो शाश्वत वृक्ष है, उसका नाम है शामली वृक्ष। तो ये जम्बू वृक्ष का जो अधिष्ठायक देव है वो जम्बू देव है, और उसके नाम से जम्बू द्वीप का नाम पड़ा है। तो ये जम्बू वृक्ष है वो एक शाश्वत वृक्ष है, पर वो वनस्पति का जीव नहीं है, वो पृथ्वी का जीव है। तो वो पृथ्वी मतलब वो रत्न का बना है। ओके, ये पूरा शाश्वत वृक्ष है, वो पृथ्वी कायमय रत्नमय वो वृक्ष है, और वो वृक्ष के बारे में हम थोड़ा देखेंगे। तो ये जो जम्बू वृक्ष है, वो जम्बू वृक्ष का हाइट 8 योजन है। ओके, इट इज ऑल मेड अप ऑफ रत्न, पृथ्वी कायमय रत्नमय है। सो उसका हाइट है 8 योजन, और उसका विस्तार भी 8 योजन है। सो इट इज उसका जो स्प्रेड है तो वो 8 योजन है, और उसका हाइट भी 8 योजन है। और ये जम्बू वृक्ष के नीचे एक जम्बू पीठ है, जिसपे वो जम्बू वृक्ष वो बना है, जो रहता है वो जम्बू पीठ है। वो जम्बू पीठ का जो हाइट है वो 2 गांव है, और उसका विस्तार 500 योजन है। ये पूरा जो विस्तार है ना वो 500 योजन है। उसका हाइट यहाँ पे 2 गांव है, और ये जम्बू पीठ के ऊपर एक एक मणि पीठिका है, और जो मणि पीठिका है उसका जो हाइट है वो 4 योजन से और विस्तार 8 योजन से। ओके, तो सबसे नीचे जम्बू पीठ है। ओके, जम्बू पीठ के ऊपर एक मणिमय पीठिका है, उसका हाइट 4 योजन से, और उसके ऊपर ये जम्बू वृक्ष है, जो जम्बू वृक्ष का हाइट 8 योजन से। तो ये जम्बू वृक्ष है वो काफी नामों से प्रसिद्ध है। तो हम लोग जो अपना जो जम्बू द्वीप का जो जम्बू वृक्ष है वो हम सुदर्शना शास्त्रों में उसका नाम काफी जगह जगह पे सुदर्शना लिखा है।
तो सुदर्शना वृक्ष, उसके बाद अमोधा, सुप्रबधा, यशोधरा, भद्रा, विशाला, सुजाता, सुमना, ऐसा करके 12 नाम शास्त्र में दिए गए जम्बू वृक्ष है। ओके, अभी जो जम्बू वृक्ष है वो उसका जो जो रूट्स है, जो जमीन के अंदर जो रूट्स जाते हैं वो उसके मूल्य रूट्स वो वज्र रत्नमय है। फिर उसके बाद जो मेन जो थर्ड है, मतलब जो जो मेन जो ट्री का जो थर्ड है जो जमीन के अंदर जाता है वो अरिष्ट रत्नमय है। अरिष्ट मतलब ब्लैक कलर का रत्नमय। फिर जो जमीन के बाहर जो उसका जो मेन जो ब्रांच आता है जो थर्ड, वो नीले कलर का वैद्युतीय रत्नमय है। और उसके बाद जो मेन ब्रांच है उससे 4 दिशा में 4 ब्रांचेस जाते हैं। ओके, सो देर आर 4 ब्रांचेस। वो पीला मतलब येलो सुवर्णमय रत्नमय है वो। ओके, तो अभी जो जो सेंटर का जो थर्ड है और सेंटर के थर्ड का उसके ऊपर एक शाश्वत जिन चैत्य है। ओके, जो सेंटर का जो थर्ड हमने देखा वो उस पे एक शाश्वत जिन चैत्य है। और 4 दिशा में जो 4 ब्रांचेस है उसमें जम्बू जम्बू देव के आवास है। ओके, जो 4 ब्रांचेस में 4 भवन है, वो जम्बू देव वहां पे रहते हैं, जो जम्बू देव के घर वहां पे है। ओके, 4 ब्रांचेस पे। ये सब बहुत विशाल है, राइट? मतलब इफ यू कंसिडर, सो दिस आर एक्सट्रीमली बिग। फिर उसके बाद बोलते हैं कि जो जो पत्ते हैं, जो लीव्स है, वो भी नीले कलर के मतलब ग्रीन कलर के वैद्युतीय रत्नमय है। उसके बाद जो नए अंकुर है वो राता रत्नमय है। और उसके बाद जो फ्रूट्स एंड जो फ्लावर्स है वो विविध रत्नमय है, मतलब काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रत्न के बने हुए हैं। सो तो पूरा ये पेड़, पूरा ये ट्री वो वनस्पति का जीव नहीं है पर पृथ्वी काय का जीव है। और वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन्स रत्न के बना हुआ है पूरा ट्री। ओके, और उसका विस्तार हमने देखा, इट्स 8 योजन्स हाइट एंड 8 योजन्स उसका उसका स्प्रेड। ओके, तो उसके बाद जो सेंटर में जो जम्बू वृक्ष है उसके आसपास देर आर तीन तीन वन है। वन मतलब फॉरेस्ट। ओके, 3 वन है। उसमें जो सबसे अंदर का जो वन है उसमें 108 छोटे जम्बू वृक्ष है। 108 स्मॉल जम्बू वृक्ष। ओके, तो जो सेंटर में जो जम्बू वृक्ष है, जो बड़ा जम्बू वृक्ष है, उसमें एक शाश्वत जिन चैत्य है। और उसके बाद जो 108 छोटे जम्बू वृक्ष है उसमें भी एक शाश्वत जिन चैत्य है। ओके, तो इतने सारे शाश्वत जिन चैत्य ये उत्तर कुरुक्षेत्र में है। ओके, द रीजन उत्तर कुरुक्षेत्र में इतने सारे शाश्वत जिन चैत्य है क्योंकि ये सब लैंड सब ये सब चीजें के ऊपर शाश्वत जिन चैत्य है बेसिकली। तो एक शाश्वत जिन चैत्य यहाँ पे जम्बू वृक्ष पे है और उसके सराउंडिंग देर आर 108 छोटे जम्बू वृक्ष, उसमें शाश्वत जिन चैत्य है। तो जैसे सेंटर का जो जम्बू वृक्ष है उसमें जम्बू देव के आवास है, जो 108 जो छोटे जम्बू वृक्ष है उसमें ये जो जम्बू देव है वो अपना आभूषण रखते हैं। ओके, अपने जो आभूषण है जो पहनते हैं, ये देव देव काफी शौकीन देव होते हैं। दे रियली लाइक दिस रत्न, इसलिए वो रत्न पे रहते हैं, राइट? तो वो जो भी अपने आभूषण है, जो नेकलेसेस है, मुगट है, सब कुछ ये सब 108 जम्बू वृक्ष पे वो लोग रखते हैं। ओके, फिर उसके बाद जो सेकंड वन है, ये प्रथम वन है। उसके बाद जो सेकंड वन है उसमें देखता हूँ 34,000 ट्रीज है। वो नॉर्मल ट्रीज है, वो मतलब वनस्पति काय के वो ट्रीज है। सो देर आर 34,011 ट्रीज इन सेकंड वन। और उसके बाद जो थर्ड वन है उसमें 16,000 ट्रीज है। આમાં તો ના લખીશ. तो आज 34,011 जो ट्रीज है वो जम्बू देव के जो आत्मरक्षक देवता है उनके उनके अधिष्ठाई के ये ट्रीज है। तो उनका जो टोटल जो जो अंगरक्षक देवता, अंगरक्षक मतलब उनकी आर्मी, तो जम्बू देव के जो अंगरक्षक देवता से देयर आर क्लोज टू 60,000 अंगरक्षक देवता। तो उसमें 34,000 जो सेकंड वन में जो ट्रीज है वो वहां पे रहते हैं। और जो थर्ड जो वन है उसमें 16,000 ट्रीज है, वो बाकी के अंगरक्षक देवता वहां पे रहते हैं। मतलब दे प्रोटेक्ट दिस जम्बू जम्बू ये जम्बू वृक्ष। ओके, तो ऐसा उसका पूरा स्ट्रक्चर है।
उसके बाद हाँ शेखर भाई, एक क्वेश्चन है तो इज देयर अ मेंशन के the use for this tree jambu roots, is there any use के importance for this tree કે નહીં ખાલી રહે છે નહીં ઈ? ઇમ્પોર્ટન્સ એટલું જ છે કે શાશ્વત જીન ચૈત્ય છે એ વૃક્ષ Okay. પર અને अच्छा. ઓનલી યુનિક થિંગ ઇઝ कि वो वनस्पति का जीव नहीं है, पृथ्वी का जीव है, तो इट इज वेरी यूनिक. So like how is it's like એટલે जो हमारा जो वृक्ष होता है वो हम like it grows, right? It grows. Yeah, this does not हम grow. पानी देते हैं या हाँ. ऐसे it's just formed just like that from पृथ्वी का. या फ्रॉम पृथ्वी का है. जैसे अपने अपने ना जैसे शाश्वत जिन चैत्य है, राइट? तो शाश्वत जिन चैत्य हमने जग चिंतामणि क्लास में देखा था कि हर एक जो शाश्वत जिन चैत्य में जो शाश्वत जिन प्रतिमा है और हर एक जो शाश्वत जिन प्रतिमा है वो भी काफी रत्नों की बनी है, राइट? जैसे वो भगवान का जो मूल शरीर है वो सुवर्ण का बना है, पर उनके आंख वो अरिष्ट रत्न के बने हैं, उनके बाल अरिष्ट रत्न के बने हैं, उनके जो होठ है वो लाल कलर के वो सुवर्ण रत्नमय है. तो ऐसे अलग अलग रत्न के बने हैं. तो ये जो रत्न के बनी हुई जो प्रतिमा होती है वो उसका कोई टाइम होता नहीं है, वो शाश्वती होती है, बिकॉज इट कैन स्टे फॉर इनफाइनाइट ईयर्स. तो उसका नहीं कोई स्टार्टिंग पॉइंट है नहीं कोई एंडिंग पॉइंट है. तो ऐसे ही ये जो जम्बू वृक्ष है वो शाश्वत वृक्ष है. उसको किसी ने बनाया नहीं है, वो पहले भी था और अनंत काल के बाद भी वो रहने वाला है. तो इसके ऊपर देवताओं ने एक शाश्वत जिन चैत्य बनाया है हर एक जम्बू वृक्ष के ऊपर. पर ये पूरा रत्न का बना है, राइट? रत्न बेसिकली वो पृथ्वी का जीवी है रत्न, राइट? Thank you, Chaitra. पर डायमेंशन सेम रहते हैं. डायमेंशन उसका कोई भी काल में उसका डायमेंशन सेम रहते हैं. फिर उसके बाद जो ये जम्बू वृक्ष है, जम्बू वृक्ष के नीचे जो जम्बू पीठ है, जम्बू पीठ के 50 योजन तुम दूर जाओ तो 4 दिशा में 4 भवन आते हैं. तो ये जम्बू देव के भवन है, वापस जम्बू देव के भवन है. और 4 वी दिशा में 4 प्रसाद आते हैं. ये सौधर्मेंद्र इंद्र और ईशान इंद्र के प्रसाद है यहाँ पे. तो सौधर्मेंद्र इंद्र जब यहाँ पे आते हैं तब वो यहाँ पे रहते हैं. तो सौधर्मेंद्र इंद्र और ईशान इंद्र के प्रसाद है. और हर एक भवन और हर एक प्रसाद के बीच में एक पर्वत है, उसका नाम जीनकूट है, चित्रकूट है, काफी सारे नाम उसके है. पर हर एक भवन और प्रसाद के बीच एक जीनकूट है, एक पर्वत है, और हर एक पर्वत पे एक शाश्वत जिन चैत्य है वापस. ओके, सो देयर आर 8 पर्वत. हर एक भवन और प्रसाद के बीच एक पर्वत है. सो टोटल देयर आर 8 पर्वत और हर एक पर्वत के ऊपर शाश्वत जिन चैत्य है. एक बार ना मतलब आफ्टर दिस क्लास इट्स बेटर टू गो एंड वॉच द लास्ट क्लास ऑफ जगचिंतामणि क्लास. तो उसमें ना तुमको पूरे काउंट्स तुमको पता चलेंगे कि कहाँ पे एक शाश्वत जिन चैत्य है. तो अभी यू विल बी एबल टू कोरिलेट मच बेटर. ओके, હજી એક ક્વેશ્ચન હતું કે જે યુગલિક ને જે હોય they live there as well, જે તમે ઓલું the other picture આના પેલાનું. या So they युगलिक live there as युगलिक well? ये यहाँ पे रहते हैं, जो देव कुरुक्षेत्र है ना, जो ये गंधमादन वो ये भूमि पे रहते हैं. Okay, यहाँ so पे that is separate. The या जम्बू જે છે हाँ ઈ separate છે. या जम्बू वृक्ष सेपरेट. जम्बू वृक्ष पूरा देवताओं का आवास है. Okay. या जम्बू वृक्ष पूरा देवताओं का आवास है. पर ये जो उत्तर कुरुक्षेत्र है और देव कुरुक्षेत्र है और बीच में मेरू पर्वत है, राइट? अभी जो देवकुरु और उत्तर कुरुक्षेत्र के तुम बाहर जाओ तो एक वन आता है, उसका नाम है भद्रासल वन. ये बहुत फेमस वन है. ये हम नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेरू पर्वत. ओके, तो मेरू पर्वत के डिस्क्रिप्शन में ये भद्रासल वन का डिस्क्रिप्शन आता है. तो आउटसाइड दिस देवकुरु उत्तर कुरुक्षेत्र एक पूरा वन है, एक विशाल वन है, विशाल फॉरेस्ट. ये फॉरेस्ट उसका जो उत्तर से दक्षिण का जो डायमेंशन है मैक्सिमम ये 250 योजन है, और पूर्व के पश्चिम की ओर जो डायमेंशन है वो 22,000 योजन है. तो इतना बड़ा ये फॉरेस्ट है. ओके, 250 योजन्स बाय 22,000 योजन्स. तो यहाँ पे भी 250 योजन्स बाय 22,000 योजन्स. सो टोटल अगर ले पूर्व से पश्चिम की ओर इट्स 44,000 योजन्स, ये भद्रासल वन का डायमेंशंस. तो इतना बड़ा वो वन है. और भद्रासल वन जब फिनिश होता है वहां से महाविद्य क्षेत्र शुरू होता है.
तो भद्राचल वन यहाँ पे एंड होता है। अगर मैं वापस में मैप पे जाऊँ तो लेट मी गो बैक टू महाविद्यालय क्षेत्र का मैप। ओके, तो यहाँ पे ये वन है, ये भद्राचल वन है, राइट। तो देव कुरुक्षेत्र, उत्तर कुरुक्षेत्र यहाँ पे है, मेरू पर्वत यहाँ पे है, यहाँ पे उसके बाहर ये पूरा फॉरेस्ट है, और जहाँ पे फॉरेस्ट एंड होता है उसके बाद ये महाविद्यालय क्षेत्र पूरा शुरू होता है, फॉरेस्ट एंड होने के बाद। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर, और बहुत विशाल है, बहुत विशाल है, इट्स एक्सट्रीमली बिग। मतलब बोलते हैं शास्त्र में कि एक विजय से दूसरे विजय में जनरली जा नहीं सकते, इतना इतना बड़ा है, राइट। क्योंकि चक्रवर्ती एक विजय में पैदा होता है, पर ही कैन नॉट गो टू द सेकंड विजय बिकॉज इट्स सो फार अवे एंड इट्स एक्सट्रीमली बिग, राइट। तो ये था उत्तर कुरु और देव कुरु क्षेत्र का डिस्क्रिप्शन। सो नेक्स्ट क्लास में विल टॉक अबाउट मेरू पर्वत। मेरू पर्वत बहुत इंटरेस्टिंग है, तो हम मेरू पर्वत का पूरा डिस्क्रिप्शन देखेंगे। उसमें 3 वन है, पांडुक वन आदि, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो अभी हम विल गो फॉरवर्ड विथ अजितनाथ भगवान जीवन चरित्र। तो दिस इज द लास्ट क्लास फॉर अजितनाथ भगवान जीवन चरित्र। तो आई डोंट नो हाउ मच यू रिमेम्बर्ड उनका जीवन चरित्र, पर उनके 3 भाव थे। ओके, हमने देखा था कि इन द फर्स्ट भाव ही वाज विमल वाहन, वो राजा थे, ही वाज अ किंग, विमल वाहन किंग, एंड he got सम्यक दर्शन in this भाव, right, and he did विस्तानक तप in this भाव, और उसके बाद उन्होंने अनशन किया था। और दूसरे भाव में he went to अनुत्तर विमान, ओके, जो विजय करके जो अनुत्तर विमान है। सेकंड भाव में वो 33 सागरोपम का वो भाव था, और उसके बाद वो थर्ड भाव में वो अजितनाथ भगवान, वो अपने सेकंड तीर्थंकर परमात्मा का उनका जन्म होता है। So in the last class, we discussed about Ajitnath Bhagwan. We discussed about the Chavan Kalyanak, Janma Kalyanak, Diksha Kalyanak, even Keval Gnan Kalyanak. And in the last class, we were discussing about his brother Sagar Chakravarti. If you remember, we discussed how Sagar Chakravarti's 60,000 sons they died at the hands of Jwalan Prabha Nag Kumar Devta, right? मतलब अगर तुमको याद हो कि वो लोग अष्टापद पर्वत की रक्षा के लिए ये जो 60,000 जो सागर चक्रवर्ती के जो पुत्र थे, उन्होंने गंगा नदी को डाइवर्ट किया, और अपना खड़क रत्न यूज करके, और उन्होंने एक बड़ा सा खड्डा खोदा, और 1000 योजन्स डीप। तो उसके कारण जो नाग कुमार देवता का जो आवास था वो डिस्ट्रॉय हो गया। दे वर नॉट इंटेलिजेंट इनफ, राइट, उनको यूज करना नहीं आया खड़क रत्न। तो उसके कारण जो नाग कुमार देवता का जो आवास थे वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए। उसके कारण जो नाग कुमार जो देवता जो जो इंद्र थे, नागेंद्र, ज्वलन प्रभा, अभी अभी धर्मेंद्र है, उस समय की बात है, उस समय ज्वलन प्रभा करके थे। तो उन्होंने गुस्से होके, he became extremely angry when water started coming inside the Adholok. So he killed all the 60,000 sons of सागर चक्रवर्ती। तो वहां तक हमने देखा था लास्ट क्लास में। एंड वी ऑल्सो सॉ कि सागर चक्रवर्ती ही सेंड्स हिज ग्रैंडसन भगीरथ। तो अभी क्या होता है कि व्हेन गंगा नदी पूरा डाइवर्ट हो गया है, तो लॉट्स ऑफ विलेजेस आर डिस्ट्रॉयड, नेबरिंग विलेजेस। So lots of people living in that villages, they are extremely in panic, and they come to Sagar Chakravarti and they ask Sagar Chakravarti to help. So Sagar Chakravarti sends his grandson Bhagirath to divert the river Ganga back to the Lavan Samudra. And Bhagirath goes there. Bhagirath is very intelligent. He goes there. He uses the Khadak Ratna. He diverts the river Ganga back to Lavan Samudra and saves all the villages. ओके, वहां तक हमने देखा था। इसलिए हमने देखा था लास्ट में कि जो गंगा नदी है उसका नाम भगीरथी भी बोलते हैं। अभी भी हम भगीरथी बोलते हैं गंगा नदी का नाम। उसका रीजन ये है कि भगीरथ ने, जो सागर चक्रवर्ती का ग्रैंडसन, ही डाइवर्ट्स द रिवर गंगा टू लवण समुद्र। ओके, तो अभी हम आगे देखते हैं। तो
So wherever she destroyed, river Ganga destroyed the houses of Nag Devtas, as she went along, Bhagirath offered condolences to Nag Devtas. The bones of Sagar Chakravarti's sons who died were carried to the eastern ocean of Lavan Samudra by the current of river Ganga. Bhagirath thought that this has turned out well. Indeed, the bones of my forefathers have come to the ocean by Ganga. Otherwise, it would have fallen into impure places. While he was reflecting this, he was praised by the people, delighted because they were freed from the calamity of the rushing water. Because he threw his forefathers' bones in the Ganga, even now people throw the bones. अभी हम ashes हम river गंगा में डालते हैं. तो ये प्रथा वहां से शुरू हुई कि सागर चक्रवर्ती के जो 60,000 सन्स है उनके बोन्स वो रिवर गंगा में गए थे. तो because he threw his forefathers' bones in the Ganga, even now people throw the bones in river Ganga. Bhagirath, while returning back, he sees a Muni who has attained Keval Gnan. Bowing to the Muni with devotion, he gives 3 pradakshinas to the Muni and asks, because of what karma my forefathers died together? The Muni who had Keval Gnan, he knew the Bhut, Bhavishya and Vartman, and he was an ocean of compassion, began to speak in a sweet voice. Once upon a time, a very wealthy Chari Palit Sangh went for a Tirth Yatra. At the evening, the Sangh arrived at a village of a barbarous country and passed the night in potter's house. When they saw the wealthy Sangh, all the village people carried swords and bows, started out to rob them. The potter was compassionate, and he enlightened the villagers and stopped the villagers from robbing the Sangh and saved the people of the Sangh. One day, the entire village with children and adults was burned down by the king because of one thief living in it. Warned by the friend, the potter went to another village, and he was the only sole survivor of this fire. Then in course of time, the potter died and became a rich merchant in a city called Virata. The villagers who had died became the countrymen in the same village. After the death, the potter's Atma became the king in the same country. And after the death, he went to Anuttar Viman. And after passing 33 Sagaropam in Anuttar Viman, he was born as you, Bhagirath. So ये भगीरथ का जीव है जो पहले कुंभ था, पॉटर था, वो पूरे संघ को सेव करता है. उसके बाद वो अनुत्तर विमान में जाता है और उसके बाद वो यहाँ पे वो भगीरथ वो सागर चक्रवर्ती का ग्रैंडसन बनता है. And the villagers, after wandering to various births and deaths, they were born as 60,000 princes of Sagar Chakravarti. They were reduced to ashes simultaneously because of the act in the form of violence against the Chari Palit Sangh, which they are committed in their minds through their Asubh Bhav. But because of your Subh Bhav, you did not die with the 60,000 sons of Sagar. After hearing this from Keval Gnani Bhagwant, Bhagirath acquired extreme disgust with Sansar. After doing Vandan, he goes back to his town. His grandfather, Sagar Chakravarti, touched him on the back with his hand when he came after executing his orders. Sagar says to Bhagirath, "You are a boy in years. You are the first of elders in judgment. Take the weight of this kingdom from us so we can become free of the burden and make cross the ocean of existence." Bhagirath, bowing to his grandfather, says, "It is fitting that the father should wish to take Diksha, which leads across the existence, but I am also eager to take the Panch Mahavrats. Do not show me disfavor by the favor of a gift of the kingdom." The Sagar Chakravarti said, "The Diksha is fitting in our family, but the vow to observe elders' command is stronger than that. Take Diksha at the right time like me. Impose the earth on your own son when he is ready." After hearing this, Bhagirath remained silent for a long time, his mind consumed by fear of breaking elders' command and by the fear of Sansar. Then Sagar seated Bhagirath on his lion throne and installed him in the kingdom. At that time, there was extreme joy. Then the Dwarpal approaches Chakri, Sagar Chakravarti,
and announces that Ajitnath Bhagwan was in Samavsaran in the garden city, in the garden outside the city. Then there was exceeding joy to Chakri from the coronation of grandson and the arrival of Ajitnath Bhagwan in the succession. He got up and did stuti of the Bhagwan with Sakrastav. He gave 12.5 crores gold to Dwarpal. Sagar went with Bhagirath to Samavsaran with great haste. Chakri does Pradakshina of Dharma Chakravarti 3 times and began to say the stuti. 1,000 eyes are not able to see the wealth of your beauty. 1,000 tongues are not able to feel your merits. O Bhagwan, you destroy the doubts of Anuttar Devs. After that, does any virtue really deserve to be praised? Wonderful Anand, wonderful beauty, wonderful compassion for all the creatures. Vandan to you, Bhagwan. After doing the stuti, he sits at the proper place and listens to the Deshna that was like stream of nectar. At the end of Deshna, Sagar bows again to the Bhagwan and says in a choking voice, "For you, Bhagwan, no one is a friend and no one is an enemy. I still ask you from my ignorance. You lead everyone else across the ocean of existence, hard to cross. Why are you indifferent to me? Protect me from falling into the pit of worldly existence, filled with many troubles. Give me Diksha. So much of my life have been wasted in pleasures." Bhagwan gave his permission to Sagar to take Diksha. Then Bhagirath arose, bowed to Bhagwan, and made the following request. I would like to hold a Vidai Samaro, a departure festival for my father. Sagar Chakravarti, though eager to take Diksha, went back to the city to oblige Bhagirath. Bhagirath made initiation bath of Sagar, seated him on the lion throne, rubbed his body with Gosirsar Chandan Lep. Sagar put on 2 auspicious divine garments. The ornaments ornamented his body with divine ornaments brought by Devtas. After distributing money to needy and poor, Sagar with white umbrella and charmers got in the palki. At every market, at every house, at every crossroads, people prepare auspicious things, and Sagar was praised again and again, being worshipped again and again, being followed again and again. Sakri, throughout, he went slowly through the city. Followed by Bhagirath, ministers, and Vidyadhars, Sagar went into Ajitnath Bhagwan's presence. After he had done Pradakshina 3 times, he put on Muni's dress brought by Bhagirath. In the presence of whole Sangh, he recited Samaik Sutra, aloud in accordance to Bhagwan's direction, and took Diksha with 4 Mahavrats. The king's ministers who had come with princes, disgusted with existence, became Munis with Sagar Chakravarti as well. Ajitnath Bhagwan delivers a Deshna. When the first prayer of the day is completed, the Tirthankar stops preaching and Gandhar Bhagwant sits on Bhagwan's footstool and delivers Deshna. At the end of second prayer of the day, he stops preaching. Then the Bhagwan goes from that place and wanders elsewhere. The Devs, the Bhagirath went back to their respective homes. Wandering with Bhagwan, the great Muni Sagar learned 12 angs as easily as alphabets. Always free from pramad, he ordered completely 5 samitis and 3 guptis as pravachan mata. He always experienced joy of Diksha by desire to hear Bhagwan's Deshna. He was never proud of thought that I am brother of Dharma Chakravarti. But on the contrary, he showed respect to all Munis. Even though he was superior by tap and shastra knowledge, his brilliant Kevalgnan arose from the destruction of 4 Ghati karmas, like the light of sun from the destruction of cold weather. As Ajitnath Bhagwan wandered over the earth from time to time, from the time of his Kevalgnan, he had 95 Gandhar Bhagwans, 100,000 Munis, 350,000 Sadhvis, 3,700 who knew 14 Purvas, 12,450 who had Manopragyan, 9,400 with Audhigyan, 22,000 with Kevalgnan, 22,400 with Vaikriya Labdhi, 298,000 Shravaks, and 550,000 Shravikas. Knowing that it was time for his Nirvan, when 1 lakh of Purvas had passed since he has taken Diksha, Bhagwan went to Samet Shikhar. Bhagwan Ajitnath, 72 lakhs Purvas old, ascended Mount Samet Shikhar. Ajitnath Bhagwan with 1,000 Munis took Padmo Gaman Anshan.
Then simultaneously the thrones of Indra shook. They knew by Avdignan that it was time of Bhagwan's Nirvan and went to the peak of Mount Samet Sikhar. The Devtas did 3 pradakshinas of Bhagwan and remained in attendance at his feet. When the month of Patwagaman Anshan was completed, on the 5th day of Shukla Paksh of Chaitra, moon being in conjunction with Magarshesh, Bhagwan in Paryank Ashan restrained Badar, Man and Vachan Yog, but continued with Badar Kaya Yog. Then Bhagwan restricted Badar Kaya Yog by Sukshma Kaya Yog. Remained in Sukshma Kaya Yog, he checked Sukshma Man Yog and Sukshma Vachan Yog and reached 4th Sukshma Kriya Dhyan. In the 4th stage of Sukla Dhyan, Bhagwan resorted to Sailesikaran, which lasts only long enough to pronounce 5 Hasva swars. Having 4 Aghati karma destroyed, Bhagwan went to the place of moksha by a straight path. Bhagwan passed 18 lakhs purvas as prince, 53 lakhs purvas and 1 purvang as king, 12 years as muni, and 1 lakh purva less a purvang as keval gnani. 50 lakh of crores of sagropams elapsed between nirvans of Rishabdev and Rishabh Ajitnath. मतलब इतना बड़ा काल बीच में हुआ, 50 lakh करोड़ सागरोपम, okay, भगवान ऋषभ और भगवान अजितनाथ के बीच. The 1000 munis who observed Patwagaman Ansan had Keval Gnan arise and attain Nirvana the same way. Then the great Muni Sagar made Kevali Samudgat and instantly reached moksha like a companion. At that time, there was happiness of the Jews of Narkis, whom happiness was unknown because of Bhagwan's Nirvana. The Sakra bathed Bhagwan's body with divine water and sorrowfully anointed it with Gosir's Chandan Lep, clothed Bhagwan's body with garments and adorn it with various divine ornaments. The Devtas did bathing, anointing, ornamenting, and clothing of the bodies of other munis as well. Then conducted a funeral pyre made of sandalwood. The Agni Kumar Devtas made a fire and Vayu Kumar Devtas made it flame at once. By order of Sakra, the Devtas threw camphor and pitchers of ghee by hundreds into the pyre. When Bhagwan's other elements except the bones had been consumed, the Megh Kumar Devta put off the fire with rain. Sakra and Ishan Indra took Bhagwan's right and left upper molar tooth. The Charmendra and Bali, the other Indras took Bhagwan's other teeth, and other Devtas they took the bones. After dividing them with devotion. After that, they went to Nandishwar Dweep and held a 8-day festival of the Saraswati Pratimas with a great celebration. Then the Devtas and Indra went to their respective abodes. They put Bhagwan's tooth in round diamond boxes and set them on the pillars named Manvaka. The Indras constantly worshipped them like Aryan's murtis with based of dhoop and flowers. From their power, unequal happiness existed unimpeded for Indras. So may the life of Ajinath Bhagwan and Sagar Chakravarti bring happiness to us all. Okay, तो यहाँ पे हम दोनों अजितनाथ भगवान और सागर चक्रवर्ती का जीवन चरित्र यहाँ पे हम पूर्ण करते हैं. और हम नेक्स्ट टाइम हम विल टॉक अबाउट मेरू पर्वत और देन विल स्टार्ट विद संभवनाथ भगवान जीवन चरित्र. ओके, तो कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क. एनी क्वेश्चंस? ओके, हाँ, क्वेश्चन नहीं हो तो आई थिंक विल कंप्लीट. हम मंगलाचरण कर लेते हैं. नमो वरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्जायनम, नमो लोय सव्वसावरम, ऐसो पंच नमुक्कारो सब पावपनासनो, मंगलानंच सव्वेसिम परमम अवै मंगलम. जिन्याज्ञा विरुद्ध बोलायो तो मिच्छामि दुक्कड़म. थैंक यू एवरीवन. Thank you, Chaital bhai. थैंक यू. Thank you so Chetal bhai. Thank you. Thank you.